अरे सोनी बेटी, जल्दी करो, हमें चाची के घर जल्दी पहुंचना है। हाँ हाँ मम्मी, मैं अभी आई। बस मेरे कुछ खिलौने लेने हैं। बेटा, देर मत करो, नहीं तो चाची के घर जाने में हमें बहुत देर हो जाएगी। सोनी चिड़िया को लेकर बानो चिड़िया उसके चाची के घर थोड़े दिनों के लिए जाती है। उसी वक्त रास्ते में भूरा कबूतर उसे रोक लेता है। ओ बानो, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? इतना मोटा बैग भी तुम्हारे साथ है? अरे भूरे भैया, मैं थोड़े दिनों के लिए सोनी के चाची के यहाँ जा रही हूँ। उनसे मिलने के लिए काफी दिन हो गए। सोचा उनका हालचाल जानूं। क्या करूं, कितने दिनों से घर के कामों की वजह से मेरा जाना ही नहीं हुआ। और वैसे भी सोनी के चचेरे भाई की शादी है। शादी के लिए भी तो जाना ही पड़ेगा। ये बात है। अच्छा बानो, तुम जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। तुम्हें तो मालूम है ना, अगले हफ्ते मेरे भी बेटी की शादी है। अरे भूरे भैया, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ। तुम्हारे बेटी की भी शादी है। उसके शादी के लिए तो मैं एक दिन पहले ही आ जाऊंगी। देखो, मुझे देरी हो रही है। अब मैं चलती हूँ। बानो चिड़िया और सोनी बेटी दोनों मिलकर चाची के घर जाने के लिए वहां से निकलते हैं। बानो और सोनी दोनों चाची के घर पहुंच जाते हैं। रात हो जाने की वजह से वहां बहुत अंधेरा छाया हुआ था। ये तो बहुत बड़ा जंगल लगता है। यहाँ पर कितने सारे पंछियों के घोंसले हैं। यहाँ तो बहुत सारे पंछी रहते होंगे। ये सोचकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया। कितने दिन हो गए, मुझे अच्छा भोजन ही नहीं मिला। कुछ दिनों के लिए इसी जंगल में रह लेता हूँ। आह आह आह। आमछू, लिमछू, काली रे बादाम छू। दूसरे दिन सवेरे हे भगवान, ये क्या हो गया। मेरे सब अंडे कहाँ चले गए। उसी वक्त वहां पर गुलाबो चिड़िया आ जाती है। अरे बहन, क्या हो गया। तुम इतनी उदास क्यों हो। लगता है तुम्हारे ऊपर कोई संकट आया है। अब तुम्हें क्या बताऊं गुलाबो। देखो ना, कल तक मेरे अंडे घोंसले में ही थे। लेकिन देखो, अब यहाँ पर अंडे नहीं है। वो सब गायब हो चुके हैं। न जाने मेरे अंडे किसने चुरा लिए। अरे बहन, मुझे तो लगता है अपने जंगल में कोई शिकारी पक्षी आया है। चिड़िया के अंडे गायब हो गए। ये बात सारे पक्षियों को मालूम हो जाती है। उसकी वजह से जंगल के सारे पक्षी सावधान हो जाते हैं। लेकिन गुलाबो चिड़िया बहुत ही डरी हुई थी। आज सुबह ही उसने 2 अंडे दिए थे। उस रात गुलाबो चिड़िया अपने अंडों की रक्षा कर रही थी। पूरे जंगल के पक्षी अपने अपने घोंसले में आराम से सो रहे थे। घनी रात हो चुकी थी। अब मायावी राक्षस एक बाज का रूप लेकर अंडे खाने के लिए बाहर निकलता है। एक जगह से उसे अंडे की खुशबू आ जाती है। उस घोंसले के पास जाकर बाज के रूप में आया हुआ मायावी राक्षस अंदर झांक लेता। मुझे लगता है इसी घोंसले में ताजे ताजे अंडे हैं। खुशबू तो यहाँ से ही आ रही है। मायावी राक्षस खिड़की से देखता है। उसे नजर आता है गुलाबो चिड़िया अपने अंडों की रक्षा कर रही है। वो अभी तक जाग रही थी। ये क्या, इतनी रात हो गई फिर भी अभी तक ये चिड़िया सोई नहीं?
इस चिड़िया को किसी तरह अब सुलाना होगा। मायावी राक्षस अपने जादू से गुलाबो चिड़िया को सुला देता है। जैसे ही गुलाबो चिड़िया सो जाती है, राक्षस अपना हाथ बड़ा कर लेता है और गुलाबो चिड़िया के अंडे वहां से ले जाता है।